चिढ़ा रहे हो ना? बर्फ का स्टेटस पक्का लगाओ, फेसबुक पे बर्फ को पक्का डालो, इंस्टा पे पक्का डालो। और सच बताऊं, आज तक तो एक झूठी बात है कि मिर्ची से जलन लगती है, आपकी बर्फ से भी जलन लगती है। तो लगता है कि जो बर्फ से जल रहा है उसको जलाओ और उसको एहसास दिलाओ कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली होती और तूने टारगेट जीत लिया होता तो तू भी हमारे साथ मजे ले रहा होता। तो आप लोग तो खुश हैं? जब जिस चीज से आदमी खुश हो जाता है, कई बार किसी आदमी को दूध पीने में मजा आता है तो उसका बार बार पीने का मन करता है कि नहीं करना? अच्छा, जिसको केला खाना अच्छा लगता है वो क्या करता है? बोलो बोलो। जिसको चाय पीने में मजा आता है वो, जिसको जूस पीने में मजा आता है वो, तो जिसको एक बार जीतने में मजा आ गया वो बोलने के लिए या सच में? मैं चाहूंगा कि आप हर बार जीत के आए। बहुत सारे लोग मनाली के अंदर आपने देखा होगा पूरा जाम हो रहा है और बाहर के लोग बहुत सारे लोग, लेकिन जितने भी बाहर लोग घूम रहे हैं वो सारे के सारे लोग पैसे खर्च करके आए हैं और हम लोग जीत के आए हैं। फ्री में हम भी नहीं आए हैं, फ्री में हम भी नहीं आए, पैसे हमारे किसी और ने खर्च किए हैं। कितना बड़ा बिजनेस है यार, कितना अच्छा बिजनेस है। घूम हम ले रहे हैं, मजे हम ले रहे हैं, पैसा कोई और खर्च कर रहा है और वो आदमी खर्च कर रहा है जो मनाली में भी नहीं है। ऐसा मौका कहां मिल सकता है? बहुत समय पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे हिंदुस्तान के, जिन्होंने एक नारा दिया था, कर लो दुनिया। उनसे हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी कंपनी ने और हमारे एमडी साहब ने एक नारा दिया, कर लो मौसम अपनी मुट्ठी में। और ये नारा सच साजिब हो गया कि अभी जून के अंदर लोग जब टी शर्ट में घूमते हैं तो हम लोग जैकेट पहन के घूमते हैं। मौसम हमारी कंट्रोल में आ गया ना। जब दिसंबर और जनवरी के अंदर लोग जैकेट पहन के घूमते हैं तो हमारे एमडी साहब हमें टारगेट क्रूज और गोवा का दे देते हैं, वहां पे हम कॉलर ऊपर करके टी शर्ट पहन के घूमते हैं। यानी धीरू भाई अंबानी जी ने दुनिया मुट्ठी में की या नहीं की, लेकिन हमारे एमडी साहब ने और एसलीपीएस वेलनेस ने मौसम अपनी मुट्ठी में कर दिया कि जैसा मौसम चाहिए आप एक बार बताओ तो सही, वैसा ही मौसम आपको ला दिया जाएगा। दोस्त, आज हम खुशनसीब हैं कि इतने सारे लोगों को आपको सुनने का मौका मिला और आज यहाँ के बाद हम लोगों ने एक प्रेरणा ली कि हर बार टारगेट जीतेंगे। क्या जीतने के लिए तैयार हो? क्योंकि देखो, पैसे खर्च करके अगर आप यहाँ पे आ रहे हो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि आप बिना पैसे खर्च किए और एक टैग लगा के आओ कि मैं जीत के आया हूं और आपने कंपनी को ये मैसेज दिया आज कि जब एसलीपीएस वेलनेस टारगेट जीत देने की हिम्मत रखती है तो ये सारे फाइटर्स भी टारगेट जीतने की हिम्मत रखते हैं। आज आपने फिर एक मैसेज दिया कि सर आप जब तक टारगेट देते रहोगे तब तक हम लोग टारगेट जीतते रहेंगे, चाहे कहीं का भी दे दो हम वहीं का जीत के दिखाएंगे। सही बात है? मैं नहीं कहूंगा कि अगली बार टारगेट कहां का मिला, आपको सबको पता है कहां का मिला है। और मैं ये भी बोलूंगा, मैं गोवा के लिए पूछूंगा तो आप सारे लोग हाथ नहीं उठाएंगे, पता है सर मुझे। मैं जैसे ही अबू धाबी का नाम लूंगा आप सारे लोग हाथ उठाएंगे। देखो अभी पूछ लेते हो कितने लोग गोवा जीतेंगे? 3-4 लोगों ने हाथ उठाया। कितने लोग अबू धाबी जीत रहे हैं? बैठ के नहीं, खड़े होके। आपको खड़े होने के लिए नहीं बोल रहा यार, मैं क्या कह रहा हूं समझो। मैं कह रहा हूं, मैंने पूछा कि अबू धाबी कितने लोग जीतेंगे तो लोगों ने बैठ के हाथ नहीं उठाया, खड़े होके हाथ उठाया। सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे मालूम आप लोग जीतेंगे, लेकिन एक चीज फिर पूछना चाहता हूं, जवाब देना ईमानदारी से। कितने लोग हैं जिनका पासपोर्ट बन चुका है? जिनका पासपोर्ट नहीं बना वो अबू धाबी कैसे जाएंगे बताओ? इसके लिए सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा आपको। यहां से जाते ही सबसे पहले अपना पासपोर्ट अप्लाई कर देना, क्योंकि जैसे ही आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि मैंने पासपोर्ट अबू धाबी के लिए अप्लाई किया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जीत के दिखाना होगा।
लेकिन जिस आदमी ने पासपोर्ट अप्लाई नहीं करेगा 3 महीने में, क्या लगता है वो कभी अबू धाबी जीत पाएगा? देखो सीधी सी बात समझ लो, बिना पासपोर्ट के आप अबू धाबी नहीं जा सकते। लेकिन जिसने अप्लाई नहीं किया वो चला जाएगा क्या? कंपनी ने फिर आपको मौका दिया कि हम 6 लेवल पूरे करने के बाद, टोपाज बनने के बाद थाईलैंड जाने का मौका मिला जाता है, विदेश जाने का मौका मिलता है। 8 रैंक पार करने के बाद, सफायर बनने के बाद हम सबको दुबई घूमने का मौका मिलता है। लेकिन हमारे एमडी साहब ने इस बार बोला हमारे सारे फाइटर्स को कि टेंशन मत लो, 1-2 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 8वां लेवल पूरा करने की जरूरत नहीं है, सफायर बनने की जरूरत नहीं है, बस एक बार दम दिखाओ और 3 महीने के बाद कंपनी की एनिवर्सरी में आ जाओ। तैयार हो? कंपनी की एनिवर्सरी में क्यों आना है? मैं आपको एसलीपीएस वेलनेस की एनिवर्सरी में शामिल होना लोगों का एक ड्रीम है, और ये हम सब का ड्रीम नहीं है, ये दूसरी कंपनियों वालों का ड्रीम है। लेकिन मजबूरी है वो हमारी कंपनी की एनिवर्सरी में शामिल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग, जब पिछली बार हम लोग थाईलैंड में एनिवर्सरी मनाई, हमें फोन और मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं, आप लोगों की भी फोन मैसेज किए होंगे, सर आप लोगों ने तो जलवा कर दिया। मैंने कहा किया कब नहीं था, हम तो शुरू से जलवे करते हैं, हम तो एसलीपीएस वेलनेस में पैदा ही जलवे करने वाले हैं और आगे भी जलवे करते रहेंगे। लेकिन बोला सर आपने तो जलवा कर दिया, मजा आ गया, जो कंपनियां 20-30 साल में नहीं कर पाई, एसलीपीएस वेलनेस ने 9 साल में उतना बड़ा काम करके दिखा दिया। और हमने बोला ये तो दिखा दिया, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है, जो कंपनियां 25 साल में नहीं कर पाई उससे भी बड़ा एसलीपीएस वेलनेस वाले करके दिखाएंगे। लोगों ने सोचा नहीं था कि लगातार 2-2 एनिवर्सरी विदेश में मनाएंगे, पहली थाईलैंड में मनाई और इस बार अबू धाबी के अंदर मना रहे हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है दोस्त। कंपनी ने हमारे को विजन बड़ा दिया कि आप हमारे साथ चलो, हम अपने आप में अपग्रेड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम वो मुकाम हासिल कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस वेलनेस का नाम लिया जाएगा। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि आप सारे लोग भी एक चीज मैसेज लेके जाओ कि अपने टीम के अंदर ऐसा मुकाम हासिल करो कि आपकी टीम अगर कहीं जाए तो जाके ये बोले कि दोस्त इस दुनिया में कुछ भी हो लेकिन मेरे अपलाइन से ज्यादा दमदार अपलाइन एसलीपीएस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। ये आपको साबित करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप सारे के सारे लोग कम से कम यहाँ पे गोल्ड एंड अबव रैंक से, कोई भी आदमी यहाँ पे गोल्ड से नीचे रैंक का नहीं है। अगर गोल्ड से नीचा रैंक है तो इसका मतलब आपका टारगेट क्वालिफाई कैसे हो गया? गोल्ड से ऊपर है ना, आपके डाउन में कुछ ना कुछ टीम है और आप जीत के आए। इसका मतलब सबसे पहले आपने एक काम किया है, अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का काम किया है, अपने आत्मविश्वास को आपने बढ़ाया है, आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप हुई है कि कंपनी का दिया गया टारगेट जब एक बार जीता जा सकता है तो बार बार भी जीता जा सकता है। जब मनाली जीता जा सकता है तो गोवा भी जीता जा सकता है। जब एक बार अगर जीतने में ताकत जोर नहीं आया तो बाकी आगे ताकत क्यों लगेगी यार? क्या किया होगा आपने? कोई ज्यादा बोझ नहीं उठाया, ज्यादा कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपका पसीना निकल गया। एक ही काम किया कि आपने हर दिन प्लान दिया, एक ही काम किया कि लोगों ने रिजेक्ट किया उसके बाद भी आप अगले के पास गए, एक ही काम किया कि लोगों ने साथ नहीं दिया, एसपी नहीं दिया, फिर भी आप थके नहीं, नेगेटिव नहीं हुई। यही तो काम किया आप। अगर ये काम अगली बार टारगेट जीतना, एक चीज बता दूं आपको काम की, आपकी पसंद नहीं है, आपकी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है मैं बताता हूं। अगर अगली बार आप टारगेट नहीं जीते तो आपकी टीम बोलेगी कि पिछली बार तो हमारी वजह से जीत गया, अगर दम था तो हर बार जीत के दिखाता। आपकी टीम में अगर कोई ऐसा लीडर आया जिसने आपके साथ काम किया 1-2 महीने और उसके बाद काम करना बंद किया और आप टारगेट अगली बार नहीं जीते तो जिंदगी भर उसके ताने सुनने पड़ेंगे कि पिछली बार तो इसकी टीम में मैं था, मैंने एसपी डाले तब भाई साहब का टारगेट हो गया, अगर दम था तो इस बार करके दिखाता। मुझे लगता है ये कलंक आप अपने माथे पे नहीं लगने दोगे, नहीं लगने दोगे ना। आपके अपलाइन भी आपको बोलेंगे कि पिछली बार तो दिन रात लग के मैंने करवा दिया,
जब इसको कुछ नहीं आता था, मैंने इसके साथ प्लान दे दे के करवा दिया। अगर इसके अंदर खुद में दम होता तो इस बार अपने दम पे करके देखा था। समझ गए? क्या पता आपका टारगेट आपके अपलाइन की जरूरत की वजह से हुआ होगा। अपलाइन को 5000 एसपी चाहिए थे, आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आपके साथ दिन रात लगा, आपका टारगेट क्वालिफाई करवा दिया, आप अपलाइन का भी हो गया। लेकिन ये तो नहीं है कि आप हर बार अपलाइन की मजबूरी हो, ये तो नहीं है ना। इसलिए आज ये आपको समझ के जाना पड़ेगा कि मैं मनाली जीत सकता हूं, 10 लिपियस वेलनेस में जिंदगी भर जीतने के लिए पैदा हो। तैयार हो? और आप इस बिजनेस में आ चुके हो। आप कुछ भी हो जाए, हम डायमंड की बात नहीं कर रहे। मैं कहता हूं कि आपको इस बिजनेस में करोड़पति बनना ही होगा। बनने के लिए तैयार है? बनाना काम मेरा है, फॉर्मूला बनाता आना काम मेरा है, लेकिन बनना होगा, ये दिमाग में एक्सेप्ट करना आपका काम है। तैयार हो? एक काम करना पड़ेगा, जैसा बताऊंगा वैसा करोगे? पक्का करोगे? आप करोगे? अगले 4 साल, एक साल में कंपनी के 4 टारगेट आते हैं। अगले 4 साल तक हर टारगेट में जब भी कहीं भी मीटिंग होती है, आपको एक बार मेरे चेहरे को ढंग से देखना होगा। देख लो, अब देख लो, ठीक से देख लो, और अपना चेहरा मुझे दिखाना होगा। जैसे अगली बार हम लोग गोवा जाएंगे तो आप बताना, सर देखो मैं आ गया एक बार, और आपको अपने डायरी में ऐसे नंबर लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 15 16, और जैसे ही आप गोवा में मुझे एक बार देख लेते हो, एक नंबर के आगे टिक लगाना, देख लिया। फिर अगली बार मान लो कोडलिया का टारगेट आया, फिर आपने फिर देखा, 2 नंबर पे लगा लो, देख लिया। फिर जैसलमेर का टारगेट आया, फिर टिक लगा लो, देख लिया। देखना भी है, और फेसबुक पे नहीं, लाइव देखना। अब आप मुझे बताओ, 4 साल मेरा चेहरा देखने में कोई दिक्कत है क्या? अपना चेहरा दिखाने में कोई दिक्कत है क्या? यह काम कोई मुश्किल काम है क्या? बस इतना सा कर लो, आप करोड़पति बन जाओगे। हाँ, लेकिन इस बार वाला काउंट नहीं होगा। ये वाला आप जाके मत कहना, सर आज देख लिया मैं एक बार, डन। ये अगले 3 महीने बाद प्रोसेस शुरू होगा। इतना सा काम करना है। छोटे छोटे काम करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस काम में हम लोग शुरुआत तो कर देते हैं। देखिए, हम लोग एक वास्तविकता आपको बताऊं, रियलिटी बात बताऊं। कितने लोग अबू धाबी आ रहे हैं? सब ने हाथ खड़े किए हैं सर, एक ने भी नीचा नहीं रखा। नीचे पिछली बार भी हमने पूछा था ना, ऐसे ही हाथ उठाए थे, और आप तो बैठ के उठा रहे हो। पिछली बार वालों ने तो उठ के उठाए, आप तो एक उठा रहे हो, पिछले बार वालों ने तो पैर और हाथ दोनों उठाए। फिर भी पता नहीं कहां चले गए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक बार टारगेट जीतने के बाद आदमी नजर नहीं आता है? ये सवाल है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है। हम लोग इस बिजनेस को या तो नौकरी की तरह करो या बिजनेसमैन की तरह करो। अब समस्या ये है कि हम लोग इस बिजनेस को नौकरी की तरह करना नहीं चाहते, क्योंकि नौकरी में आदेश मानना पड़ता है, नौकरी में नियम कायदे कानून होते हैं, और हम लोग अकड़ के बैठ जाते हैं, भैया हम तो आईपीओ हैं, हमारा कोई मालिक नहीं है, हम किसी की बात क्यों सुने। कभी अगर अपलाइन ने एक बात बोल दी तो अकड़ जाते हैं, मैंने मेरे बाप की नहीं सुनी, अपलाइन के क्यों सुनी? तो भैया बाप की नहीं सुनी तो कौन सा मोदी की चेहरे पे बैठ गए? हमारी सुन लो, क्या पता क्राउन एम्बेसडर बन भी सकते हो। मेरे वाली चेयर खाली पड़ी है, यहां पे नंबर आ भी सकता है। अब समस्या क्या है? नौकरी की तरह करना नहीं चाहते, और वास्तविकता यह है कि बिजनेसमैन हम है ही नहीं। सोच के बताओ, अगर हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती तो हम लोग कौन सा बिजनेस कर रहे होते? मैं क्या कर रहा होता बताऊं?
15-16 साल नौकरी करता, मैंने 8 साल की है, 15 पूरी करके आया। आते हुए एक बंदूक का लाइसेंस बनवा के लाता, 12 बोर का। किसी SBI बैंक के जो चैनल वाला गेट होता है ना, वहां पे खड़ा रहता। और जब आप अपने अकाउंट से 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए निकालने जा रहे होते, तो मैं आपके लिए गेट खोलता, और जब आप बाहर निकलते तो फिर गेट बंद करता। क्योंकि मैं तो देखो यही काम करता, आप 100-200 करोड़ जरूर निकालने जाते, मेरे अकाउंट में देते नहीं होते। अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तो मैं क्या कर रहा होता? ये काम कर रहा होता। अगर ये हिंदुस्तान में SDPS में डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती तो आप कौन सा बिजनेस कर रहे होते यार? इसका मतलब हम बिजनेसमैन है नहीं, हमें जबरदस्ती बनाया जा रहा है। तो या तो आप बिजनेसमैन बन जाओ या फिर नौकरी की तरह। बिजनेसमैन का दूसरा नाम है बर्दाश्त करना। जब तक एक इंसान अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी बिजनेसमैन बन नहीं सकता। किसी भी दुकान वाले को देखो आप, किसी दुकान शोरूम वाले को कोई गाली दे देता है, सामने दुकान शोरूम वाला गाली देता है क्योंकि वो बिजनेसमैन है। आप बर्दाश्त करो, हो सकता है कभी आपके डाउनलाइन ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो कि आपको अच्छी ना लगे, हो सकता है अपलाइन ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो आपको हर्ट हो गई हो। इन चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, नजरअंदाज करनी पड़ेगी आपको हर वो चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। आज के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि मैं बिजनेसमैन हूं, और बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, अपना फायदा देखता है। उसके आगे ईगो नहीं आती है कि मैं स्वाभिमान नहीं गिराऊंगा उसको। क्योंकि डाउनलाइन देखो, कई बार ऐसा होगा आपका फोन नहीं उठाएगी, कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अपलाइन आपको जबरदस्ती आपके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है, आपको बोल रहा है कि 10 कदम में क्यों नहीं आए, SOS में क्यों नहीं आए, मीटिंग में क्यों नहीं आए। मैं बातें इसलिए बता रहा हूं कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, अगर बचपन में उसको दूध, दही, घी, मक्खन अच्छे से मिल जाता है और परवरिश बढ़िया हो जाती है तो उसका बुढ़ापा बढ़िया निकलता है। लेकिन फिर जिस बच्चे को बचपन में खाना पीना ठीक नहीं मिलता है, बुढ़ापे में 45 साल के बाद उसके घुटनों में कटकट की आवाज आती है, क्योंकि बचपन में वो कुपोषण का शिकार हुआ है। समझ गए? आज इस इंडस्ट्री के अंदर आपका बचपन है, आप सारे, कोई गोल्ड है, कोई प्लेटिनियम है, कोई एमरल्ड है, आप बचपन के दौर से गुजर रहे हो। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि आज अगर आपको ये नहीं बताया गया और आज आपने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो कल को हो सकता है कोई गलती आप कर जाओ। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये काम मुश्किल है और आप लोग पीछे हट जाओ। लेकिन सोच के देखिएगा, आपके जीवन में यहां से जाने के बाद अगर कभी भी हताशा आए, निराशा आए, अगर आपको कभी बैक जाने का मन करे, आपका काम करने का मन ना करे, कभी आपके अंदर नेगेटिविटी आए, तो सोचना प्लेटफॉर्म वही था, मंजिल वही थी, रास्ता वही था। ये विचार कभी ना कभी मेरे अपलाइन के दिमाग में भी तो आए होंगे। अगर मेरे अपलाइन के दिमाग में विचार आए होंगे और मेरा अपलाइन उस टाइम बैक हो जाता तो आज क्राउन एम्बेसडर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड या किसी भी रैंक पे नहीं होता। लेकिन पॉजिटिव रहा, बैक नहीं हुआ, इसलिए आप सोच के देखना आज उसकी लाइफ क्या है, आज उसका रैंक क्या है। आज जहां पे लोग उनको कोई सुनता नहीं था, आज उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग तड़प रहे होते हैं। ये सिर्फ सोच के देखना दोस्तों, एक दिन में नहीं होगा, 4 साल तक आपको रुकने का प्रण लेना होगा। क्या तैयार हो? दूसरी एक चीज और बता रहा हूं, बर्दाश्त करने के साथ साथ कभी भी अपने दिमाग पे उन चीजों को हावी मत होने देना जो आपके बस में ही नहीं है, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, उन चीजों को अपने दिमाग पे कभी हावी मत होने देना। गहराई से समझो, आप चंडीगढ़ से आए, मनाली पहुंचने में 6 घंटे लगते, किसी की बस में कोई दिक्कत आ गई, जाम लग गया, आपको 6 की जगह 10 घंटे लग गए। और आदमी देखो कैसे टेंशन में आ जाता है ना,
कभी बस वाले को गाली देता है, कभी इवेंट वाले को गाली देता है, कभी अपलाइन को फोन करता है। आपके हाथ में है क्या? कल आप मुझे पता चला कि कल रोहतांग गए थे। रोहतांग आना जाना सारा काम 5 से 6 घंटे का है, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे थे जिनको 10 घंटे का टाइम लगा है, क्योंकि कल जाम लगा हुआ था। अब आप टेंशन में क्यों हो यार? इस बारे में सोच क्यों रहे हो? क्या आपके पास कोई ऐसी पावर है कि आप जाम खुलवा सकते हो? तो जाम जब नहीं खुलवा सकते तो आनंद लीजिए सफर का, मजा लीजिए सफर का। मैं कई बार करता हूं ऐसे, मैं आपको बताऊं, मैं कई बार फ्लाइट में जाता हूं और फ्लाइट कई बार, मेरी फ्लाइट कई बार, आप भी कई बार फ्लाइट में बैठे होंगे ना, आप लोग कई बार दिल्ली आए होंगे तो एक चीज किया होगा, दिल्ली में शाम के टाइम पे अगर आपकी फ्लाइट की लैंडिंग हो रही होगी तो कई बार ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि आपको 1 घंटे तक ऊपर ही ऊपर घुमाया जाता है। ऐसा कभी हुआ आप लोगों को? किसी की? कई लोग बड़े टेंशन में आ जाते हैं, यार क्या होगा, फिर ऐसे झुक के देखते हैं खिड़की से। मैंने कहा कूद जा। और मैं पता क्या सोचता हूं? मैं सोचता हूं दिल्ली से मुंबई था 2 घंटे का सफर, 10,000 रुपए का टिकट, 1 घंटे अंदर फ्लाइट में बैठने का खर्चा कितना? 5,000। और मुझे 10,000 में उसने 3 घंटे बैठा लिया। मेरे को सीधा सीधा 5,000 का फायदा। तो भाई मैं कराऊं ना, मैं इसलिए बना कि मैं तो ये फायदा जोड़ता हूं। मेरे आसपास वाले बड़ी टेंशन में रहते हैं। कई बार एयर होस्टेस से बदतमीजी करते हैं, कई बार पायलट को बोलते हैं, कई बार स्टाफ को बोलते हैं ये उड़ क्यों नहीं रहा। अरे भाई जब उड़ना है तो उड़ जाएगा, हमसे ज्यादा टेंशन उसको है। हमें बढ़िया एसी चल रही है, बढ़िया बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। मैंने आज तक जो चीज मेरे हाथ में नहीं थी उसके बारे में कभी टेंशन नहीं ली, कभी दिमाग पे हावी नहीं होती। इंसान का बैक होने का, नेगेटिव होने का सबसे बड़ी वजह एक ही है, जो हाथ में नहीं है उसको ठीक करना चाहता है। कभी अपलाइन आपको डांट देता है, क्या अपलाइन को कंट्रोल में करना आपके हाथ में है क्या? तो क्यों ठीक कर रहे हो? क्या पता बीवी का झगड़ा आप पे निकाल रहा हूं। कभी कभी डाउनलाइन बात नहीं मान रहा, बड़ा टेंशन में आ गया, सर भगाओ इसको यहां से। अरे क्या पता घर में कोई न कोई पंगा हो रखा हो, वो टेंशन में है और टेंशन पे टेंशन दे रहे हो। इसलिए जो हाथ में नहीं है उसके बारे में कभी नहीं सोचना। आज के बाद ये सोच लो कि मुझे हर बार टारगेट जीतना है और जीतने की आदत डालनी है। आदत डालने के लिए तैयार हो? कितनी बार? 16 बार। नहीं, आप जीतो या ना जीतो कोई दिक्कत नहीं। कंपनी की जब भी कोटलिया पे मीटिंग हो, गोवा में मीटिंग हो, कहीं भी हो, मेरी शक्ल देखने लायक, और इतनी तो अच्छी है कि देखने लायक है। टेंशन मत लो आप, प्रेरित रहा करो। कब मौका मिलेगा कि मैं अपलाइन की शक्ल देखो। और ये भी बताना, सर पिछली बार आपने बोला था मैंने देख ली, एक बार हो गया, कर सकते हो? हम लोग आपका आबू धाबी में इंतजार करेंगे। और मैं फिर, सर लोगों ने बहुत बढ़िया बातें बताई, लेकिन मैं पता क्या बता रहा हूं, बताऊं? देखो, आपकी टीम से कितने लोग क्वालिफाई करेंगे वो आप जानो, वो आपका काम है, सबका ठेका मैंने नहीं ले रखा है। मेरी टीम कौन सी है पता है? यहां से लेकर यहां तक जितने लोग खड़े होते हैं ये मेरी टीम में आते हैं। आपकी टीम का ठेका आप लेना। मेरी टीम वो है जिनको मैं देख रहा हूं, ये जो बैठे ना ये सारे मेरी टीम के लोग हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी टीम के लोग जीत के आए। अगर आपका मन करे कि आपकी डाउनलाइन से अपनी टीम को जितवाना है तो वो आपका काम है, नहीं जितवाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी टीम की जीत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं। इसके लिए मेरे को अगर फॉलोअप करने के लिए बुलाना है, बताओ कौन से शहर में आना, मैं आपका फॉलोअप करूंगा। किसी को प्लान देने के लिए बुलाना है, बुला लो, मैं फॉलोअप करूंगा। समझ गए? जिसको भी जरूरत हो मेरे प्लान की, मेरे फॉलोअप की, मुझे बुला लेना। मैं खुशी खुशी आपके शहर में आऊंगा। असली बेस्ट वेलनेस की कार बुक के अंदर सबसे पहले वाले पेज पे लग के और दिखा देना ये हमारे अपलाइन है। मैं आपके साथ रहता हूं ना। आपको ये मत बोलना सर आपने मेरा फॉलोअप नहीं किया।
अगर आपका मैंने फॉलोअप नहीं किया ना तो फिर कार बुक में हमारी फोटो क्यों दिखाते हो? दिखाते हो कि नहीं दिखाते? इन्हीं के पास देखो, ये सर आर्मी में थे, इनके पास ये वाली कार है, इतना कमाते हैं, ये हमारा ये वाला रहेंगे, दिखाते हो ना? जो आदमी आपके बस में नहीं आया, जैसे ही हमारे हम लोगों की सबकी फोटोएं दिखाना शुरू करते थे, वो सरेंडर कर देता, ले जा भाई 16 नहीं 32 का। तो आपका फॉलोअप आपने किया कि मैंने किया ना? हाँ, तो ये भ्रम निकाल देना कि सब कुछ बिजनेस आपकी वजह से हुआ, आपका टारगेट मैंने भी क्वालिफाई किया। और जो हमारे साथ बना रहेगा उसका टारगेट आगे भी क्वालिफाई करवाते रहेंगे, ये गारंटी है। तो टारगेट बड़ा रखना है, जीतने के लिए तैयार हो। और टारगेट इतना बड़ा रखना है कि आपके टीम, आपके परिवार, आपके गांव, रिश्तेदार को अगर आप बताओ तो लोग हंसने चाहिए आपके टारगेट पे। लोगों को लगना चाहिए पागल है, क्या बातें करा, बेवकूफी जैसी। और सीखना हमारी मौजूदा सरकार से। मोदी जी ने एक नारा दिया था, अब की बार सब लोग बोल रहे थे बेवकूफ है, कितने इतने सारी सीटें आती है क्या कभी? लेकिन अच्छा हुआ 400 का नारा दिया, कम से कम सरकार तो बन गई। लेकिन अगर सरकार बुलाने के लिए लड़ रहे होते तो विपक्ष में बैठते। तो अगर ताकत अगर आबू धाबी के लिए लगाओगे तो आबू धाबी नहीं तो गोवा तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर ताकत ही गोवा में लगाओगे फिर विपक्ष में बैठना पड़ेगा। जो लोग जीत के गए हैं उनके पोस्ट देख के सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो सारे लोग तैयार हो? जीतने के लिए तैयार हो? तो दोस्त, लास्ट में जीतने के लिए अभी हम लोग यहाँ से कल शायद सारे वापस जा रहे हो, और इसके बाद में जून महीने में हमारी बहुत सारी एक्टिविटी है। जीतने के लिए सीखना भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि बोलते रहेंगे जीतना है जीतना है जीतना है, ऐसे बोलने से तो कोई भी बोल देगा। आप बाहर वालों को पूछ लो, वो भी बोल देगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जीतने के लिए करना क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने पेड़ चाहिए। अगर किसी को पता है कि मुझे 4000 एसपी चाहिए 10 वीक में, तो सीधी सीधी बात है वीकली 4000 चेक बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको पता है कि 1000 एसपी चाहिए तो आपको हर वीक 10,000 का चेक बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे टोपाज को 12,000 एसपी चाहिए, मैचिंग चाहिए ना। अगर टोपाज हर वीक 12,000 का चेक नहीं बनाएगा तो अगले 10 वीक में कैसे आबू धाबी क्वालिफाई कर सकता है, बताओ मुझे। जिस भी रैंक पे आपको जितने भी पेयर मैचिंग चाहिए उसको बचे हुए 10 वीक में काउंटिंग कर लेना कि वीकली कितना चेक चाहिए। हर वीक आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि उतना चेक मुझे बनाना है। क्या आज रात को डायरी में ये बात लिख सकते हैं? ये आपको लिखना ही होगा। इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है टारगेट जीतने का, क्योंकि अंतिम समय में एक लिमिटेड ताकत लगाई जा सकती है। हर वीक आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। हर वीक घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हर दिन जिस तरह से एक नौकरी वाला काम करने के लिए निकलता है वैसे निकलना पड़ेगा। और मैं आपको एक दावे से कहता हूं, अगले 4 साल तक अगर एसलीपीएस वेलनेस के साथ आपने पूरे समर्पण और ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ अगर काम किया तो ये मेरी गारंटी है कि आप अपने खानदान के सबसे रईस और सबसे अमीर आदमी बन के निकलोगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। हमारी 16 जून से एसओएस शुरू हो रही है। जिसका भी मौका मिले एसओएस में आने का और अपनी टीम में को लाने का, ये मौका आपके हाथों से जाना नहीं चाहिए। अपनी टीम में जाके एक चीज चेक करो कि पिछली बार आपकी टीम से एसओएस में कितने लोग आए थे। अगर पिछली बार आपकी टीम से 100 लोग आए थे तो आपका काम बनता है कि इस साल 200 लोग आने चाहिए, क्योंकि एक साल में कुछ लोग आपकी टीम में ज्वाइन हुए हैं। अगर आपके 500 लोग पिछली बार आए थे तो इस बार 1000 लोग एसओएस में आपके आने चाहिए थे। और जो लोग हमारे एसओएस के बाद में ज्वाइन हुए, भाई साहब आपके लिए तो सोने पे सुहागा है। किस्मत वाले हैं जिनको सफलता का रहस्य जानने का मौका मिलता है जिम कॉर्बेट में। अपने अपलाइन से बात करना, कांटेक्ट करना, कैसे भी करना, सब कुछ भूल जाना, पर एसओएस में आना भूल मत जाना।
आप यहां से ताकत लगा के 16 जून के बाद जब जब आप लोगों को बैच मिला है पूरी ताकत के साथ, क्योंकि एक बार जो लीडर एसओएस में आता है और जितने सीनियर लीडरों को आपने देखा, टोपाज एंड नवाब को देखा, मैं दावे से कहता हूं दोस्त, ये सारे के सारे विजन और ये सारे की सारी सोच, सारे के सारे अचीवमेंट ये एसओएस के ही रिजल्ट हैं। साल में एक बार मौका मिलता है आपको, 10 कदम के लिए बार बार मौका मिलता होगा, साल में एक बार मौका मिलता है। एक बार पूरी ताकत लगाना जब भी आपका बैच हो, क्योंकि बाद में हमारे पास एक ही चीज रहती है, काश। और ये पता है कब आएगी? पता है कब आएगी? मैं बताता हूं। अगर आपको ये नहीं पता होता कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा है और कोई आपके सामने प्लेट में रसगुल्ला लाएगा और आपने बेमन से एक रसगुल्ला उठा के खाया और जैसे ही रसगुल्ला उठा के खाया मजा आ गया, तो आपका मन करता है काश मैं 2 उठा लेता। करता है ना? एसओएस में जाने के बाद भी लोगों के साथ यही होता है। पहले सोच रहे हैं अनमने ढंग से अपलाइन ने बोल दिया इसलिए चलता हूं, लेकिन जब 4 दिन वहां पे मजा आता है और पता चलता है कि अब तो ब्रांड एम्बेसडर बनना पक्का, तब उसको लगता है यार काश मैं 2 लोगों को अपनी टीम के साथ ले आता तो मजा आ जाता। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में ये पश्चाताप नहीं रहना चाहिए, इसलिए यहां से जाने के बाद पूरी ताकत एसओएस में हमें झोंकनी है। अगले 2-3 महीने हम एसओएस करेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ गोवा में भी मिलूंगा और मैं आपके साथ कहां पे अबू धाबी में भी मिलूंगा, जहां पे हम कंपनी की 10वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां पे देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने पूरी ताकत लगा के मनाली टारगेट क्वालिफाई किया, इसके लिए आपको बधाई। और मुझे मालूम है अगला टारगेट भी आप क्वालिफाई करोगे और 16 बार का आज हमने फॉर्मूला बनाया है, उसको क्वालिफाई पक्का आपको करना ही करना है। मेरी तरफ से एडवांस में आपको कामयाब होने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आप एक कदम बढ़ाओ, हमारे 100 कदम आपके आगे बढ़ाने के अंदर पीछे साथ लगे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।